इलाज एक पान में जड़ी बूटी खाने से संभव है। जी हाँ, मिसरोद में धरोला आरोग्य जन कल्याण सेवा समिति एवं मिसरोद भोपाल के पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी भागीरथ पाटीदार सहित मिसरोद के समाज सेवियों के द्वारा प्रति 15 दिनों में कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग निःशुल्क पान खाकर अपनी शुगर की समस्या से छुटकारा पा रहे हैं। आप ये पान खाते हैं, पान से कोई आराम मिला आपको शुगर में? आज दूसरी बार खा रहे हैं आप? मैं भोपाल। तो यहाँ पे आते हैं, पान लेते हैं, पान से कोई फ़ायदा मिला आपको? बहुत फ़ायदा। कुछ विस्तार से बताएंगे, जो पब्लिक है जो शुगर से परेशान है उनको, कि किस प्रकार से फ़ायदा मिला आपको? फ़ायदा यही है कि अगर परहेज कर रहे हैं आप तो फ़ायदा बहुत जल्दी है। हाँ, परहेज में कोई ज़्यादा कुछ तकलीफ हो रही है परहेज करते हैं तो? नहीं, ऐसा है जैसे जो चाय पीता है रेगुलर, उसको ये लगता है कि चाय नहीं मिल रही, क्योंकि दूध से बना आइटम जो है पूरी तरीके से बंद है। तो 6 दिन का परहेज रहता है बस दवाई लेने के बाद, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप ले सकते हैं। फ़ायदे में आपको किस रूप में देखते हैं? शुगर लेवल जो पहले मेरा फास्टिंग का रहता था 180-190, वो अब 110 पे आ गया। 110 आगे भी लेंगे आप? बिल्कुल। रामलीला मैदान में आपने जो पान खाया है? जी हाँ जी। कब से खा रहे हैं? ये दूसरी बार है। दूसरी बार? हाँ। तो ये जो पान का फायदा मिला आपको? हाँ, फायदा इसको प्रथम बार जब हम लोग जानकारी लगी भैया जी की यहाँ, तो फिर भैया जी हमारे परिचित निकले और उन्होंने देख करके बहुत प्रसन्नता जाहिर की और फिर उसके सारे नियम और विधि बताए, तो मैंने उसका सेवन किया। तो मस्तिष्क में थोड़ा भारीपन जो रहता था वो उससे छट गया, स्मरण में भी बहुत अंतर आया और हम लोगों को बार बार जो लघुशंका की दिक्कत जाती थी अनुष्ठान में, पूजा में, वो अब नहीं, आराम से जैसा पहले नियमित चलता था उसी तरह चल रहा है। ये द्वितीय बार है और पेट में थोड़ी कब्ज और उसकी समस्या रहती थी, वो एक पाउडर दिया, उससे बहुत लाभ मिला। आने वाले समय के लिए आप दूसरे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरे लोगों से यही कहना चाहते हैं कि परमात्मा की ये मानव जीवन बड़ी अनमोल रचना है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तोहफा है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए ये हमारे वैद्य जी को धन्यवाद देते हुए निरंतर इस शिविर में उपस्थित होना चाहिए और इनकी जो तपस्या है उसमें अपना सहयोग प्रदान करके इस औषधि को इस शिविर के नियम के अनुसार ले लेना चाहिए। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय नहीं स्वस्थ रहने का। शुगर जैसे कि लाइलाज बीमारी बताई जाती है, डॉक्टर द्वारा इतना भय दे दिया जाता है, आप महंगी से महंगी दवाइयाँ लेते थे और नियमित रूप से कई लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, महंगी दवाइयाँ, साथ में परहेज भी बहुत कर रहे हैं, कई दवाई अन्य चीज़ों पे भी जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो जब ये दवाई मिल रही है तो उनको निःशुल्क मिल रही है, आप क्या कहना चाहिए? ये तो परोपकाराय फलंति वृक्षा, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते लेकिन लोग कल्याण के लिए फलते हैं, और जो लोग उनको पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं वृक्षों को, तो भी वो उनको मीठे फल देते हैं। तो ये श्रेष्ठ महापुरुषों का यही गुण है और यही लक्षण है। दुनिया कोई कुछ कहती रहे, वो तो लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके लिए निरंतर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे 18 पुराणों का सार वेद व्यास जी ने 2 पंक्ति में कह दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। हम हमारे वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, अनंत साधुवाद देना चाहते हैं, जो जन कल्याणार्थ शिविर आयोजित करते हैं और निःशुल्क औषधि प्रदान करते हैं। दूसरी बात, हम जैसा वेदों में लिखा है, जैसा हम सोचने लगते हैं और जो मानने लगते हैं
उसी को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे मनोमस्तिष्क में चर्चा के दौरान ये बातें भर दी जाती हैं बीमारियों के, रोग के विषय में कि नहीं ये असाध्य है, ये मिट ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो हमने, लोगों ने कहा, हमने उसको मान लिया। ऐसा नहीं है, सृष्टि में कोई भी ऐसा रोग नहीं जिसका उपचार ना हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। बस हमारी मानसिकता, विश्वास और हमारे चिंतन पर है। अपना परिचय दे। जी, मैं अरविंदाचार्य नर्मदापुरम से और श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाचक हूँ। वर्तमान में अखिल भारतीय व्यास संघ का जो हमारा एक परिवार बना हुआ है, उस परिवार का मैं मध्य प्रदेश का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। जितने भी रजिस्टर्ड कथावाचक, ये बंगाली डॉक्टर नहीं, रजिस्टर्ड जो कथावाचक हैं, डिग्री होल्डर, उन सब का मैं एमपी का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ वर्तमान में। बहुत बढ़िया, आप राष्ट्रीय बने, बहुत हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं। क्या धरोला आरोग्य जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष के नाते हम पूरी जो हमारी समिति है उसके माध्यम से और भोपाल मिसरोद की जो समिति है इसके माध्यम से हम ये 5वीं बार हमारा यहाँ कैंप लगा हुआ है। निस्वार्थ भाव से काम करने की जो प्रेरणा हमको मिली है वो हमारे बालाजी का जो मंदिर है वहाँ मैं डेली जाता हूँ, उनकी प्रेरणा से ये काम कर रहे हैं। मैं शुरू से ही आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ, प्रतिवर्ष शिक्षित हूँ, तहसील कारवा भी रहा हूँ, नलखेड़ा तहसील का, और शुरू से सेवा भाव लेकर जो हमारा नित्य काम जो चलता है उसी काम के आधार पर हम जगह जगह शुगर के कैंप लगा रहे हैं। लगभग 50 से 60 शिविर हम लगा चुके हैं जगह जगह पर, और कम से कम 60-70 हजार लोगों को हम दवाई खिला चुके हैं। 60 से 70% लोगों को लगभग आराम हुआ है। हमारा और हमारी समिति का ध्येय है कि जो इंग्लिश दवाई, गोली दवाई जो चल रही है, इंजेक्शन जो चल रहे हैं, इसको हम इस पान की दवाई के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं ताकि शरीर को नुकसान ना हो। ये जो इंग्लिश दवाई होती है इससे साइड इफेक्ट होता है, लीवर और हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। ये पूर्णतः हमारी जो यहाँ दवाई लेता है 6 बार का हमारी दवाई देने का उद्देश्य रहता है कि आपने यदि लगातार 15-15 दिन के अंदर में 6 बार दवाई ली और परहेज आपने व्यवस्थित रखे, 7 दिन के परहेज हम बताते हैं, दूध से बना हुआ आइटम और मीठे फल वगैरह, ये आपने परहेज रखे तो भगवान की दया से आपकी 100% आपकी गोली छूटी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे बदलाल जी हमारे बीच में है। आप भी, आपके अनुभव, आपके पड़ोस में भी लोगों ने दवाई खाई है। जी बदलाल जी, आपने दवाई खाई थी, उससे आपको फायदा मिला, वो फायदा किस प्रकार का रहा? मतलब शुगर तो नहीं थी, मैं ब्लड प्रेशर में फायदा हुआ मुझे। ब्लड प्रेशर आने वाले समय के लिए, आने वाले समय हम लोग कैंप लगवाते हैं मिसरोद में और लोगों से बोलेंगे कि दवाई का फायदा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम चतुर्भुज प्रजापति है। मैंने 5 बार दवाई खाई है। मेरी 450-500 रहती थी, अभी 150 पे आ गई है। और दवाई बहुत ठीक है, अच्छी है, सबको फायदा लग रहा है। मेरे बस यही कहना है। हमारे पास एक बालक है, अपना नाम बताइए। आपको शुगर की प्रॉब्लम थी? हाँ, कितनी थी? 500। क्या दिक्कत होती थी आपको शुगर के कारण? चक्कर आते थे, पसीना पढ़ने में मन नहीं लगता? हाँ लगता था पर कम लगता था। तो फायदा हुआ? हाँ थोड़ा सा। इंश्योरेंस कितने लगते हैं? 3 लगते हैं। ये इंश्योरेंस लगते हैं कि अब लगते हैं? लगते हैं। अभी जांच नहीं कराई है? दूसरी बार? दूसरी बार। आपने दूसरी बार? नाम बताइए। विद्याराम बाथम। कहाँ से आए हैं? ये अब्दुल्लागंज से आए हैं। कितनी बार पान खा चुके हैं आप? ये तीसरा बार है। क्या आपको शुगर की प्रॉब्लम थी? तो शुगर में क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? शुगर में यही थी कि हाथ पैर दर्द करते थे, बस थोड़ी जकड़न मतन आ जाती थी, बस यही रहता था। तो बाबर पेशाब करने जाना, पेशाब करने तो जाते थे लेकिन इतना नहीं था, मतलब ज्यादा शुगर नहीं थी। क्या फायदा है आपको? अब फायदा क्या है, बस गोली मोली चलती थी वो बंद कर दी, मतलब
बस यही जांच करवाई थी आपने? जांच कर, जांच मशीन है घर पे मेरे, उसी से कर लेता हूँ। तो मेरी तो 100, 125, 150 रहती है, बस ज्यादा बढ़ती नहीं है। ज्यादा नहीं। जो मेहनत वगैरह करते थे, जो काम आप करते हाँ, थे? काम तो अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। हाँ। दौड़ तो भाग उसमें कुछ फर्क पड़ा आपको? नहीं, फर्क तो पड़ा है साहब, फर्क तो बहुत पड़ा है। कुछ खाते रहेंगे तो तो खत्म भाई हो साहब जो ये प्रयास कर रहे हैं, निःशुल्क दवा वितरण कर रहे हैं, और साथ में ये समिति है पूरी पाटीदार धर्मशाला की, जी जी। ये पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो इससे आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि लोग जल्दी से जल्दी फायदा उठाना चाहिए या नहीं? अरे फायदा तो बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, होता रहेगा, और ये तो करते ही रहते हैं। आप अब्दुल्लागंज में बताएंगे? अब्दुल्ला जी बताएंगे, अब्दुल्ला जी में बहुत से लोगों को मैंने बता भी दिया है, और भी आए अब्दुल्ला जी आए, हमारे साथ ही आए, वो सोसाइटी से एक सोहन भाई भी आए, मेरे साथ ही आए। तो पहले तो मैसेज भी आई, सतलापुर से भी आए हुए हैं, मंडीदीप से भी आते हैं लोग। काफी मतलब इसका प्रभाव जो सुनते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ऐसे मतलब इसका हो रहा है। ठीक है।